अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज 26 अप्रैल जुम्मतुल मुबारक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर मुल्क भर के अंदर एहतजाज का आगाज कर दिया है। पहले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज कम और पुलिस का एहतजाज ज्यादा दिखाई दे रहा था। जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुरअमन एहतजाज के लिए निकले, पुलिस ने पहले ही टोलियों की सूरत में वहां पर एहतजाजी धरना दिया हुआ था। कारकुनान को पुलिस प्रिजन वैन्स के अंदर बैठाया गया और पूरे लाहौर के, पूरे इस्लामाबाद के चक्कर लगवाए गए। ऐसे कुछ विजुअल्स मेरे पास मौजूद हैं और कारकुनान की तरफ से जिनको उठाया गया था, खासतौर पर लाहौर के एक इलाके के अंदर, उस प्रिजन वैन के अंदर की जो विजुअल्स हैं वो मेरे साथ शेयर किए गए। तकरीबन 57-50 से ज्यादा जो कारकुनान ऐसे थे जिनको उठा के प्रिजन वैन के अंदर डाला गया और फिर कहा गया कि पहले तो हमें लाहौर के थाना मनावा लेकर गए। वहां पर प्रिजन वैन तकरीबन 15-20 मिनट रुकी रही। उसके बाद वहां से प्रिजन वैन निकलती है तो बागबानपुरा शालीमार के इलाके तक जाती है और उसके बाद पूरे लाहौर का चक्कर लगवाया जाता है। और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सूरत हाल जू की तू है और पुलिस की स्ट्रैटेजी भी यह है कि इनको एंगेज किया जाता है। अब ऐसे मौके पर किया गया ना तो कम से कम लाहौर की हद तक मैं आपको बता सकता हूं कि ना तो दफा 144 थी, सेक्शन 144 इंपोज थी, ना ही एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए गए थे, यानी ना तो डिटेंशन ऑर्डर्स आए थे, ना ही 144 की खिलाफवर्जी हो रही थी, उस पर कोई कार्रवाई हुई। तो अगर कहा जाए कि गैर कानूनी अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन प्रोटेस्टर्स को उठा के प्रिजन वैन्स में डाला गया तो कहना गलत नहीं होगा। इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर बैरिस्टर शुएब शाहीन के घर के बाद पुलिस की भारी नफरी थी। यूं लग रहा था जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची है। आमिर मुगल के घर के बाहर ऑलरेडी पुलिस ने धरना दिया हुआ था और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के एहतजाज को रोकने के लिए भी पुलिस की भारी नफरी डी चौक और अतराफ के अंदर भी मौजूद थी। यानी एक खौफ है जो हुकूमत के ऊपर यकीनन इस वक्त तारी है, जो ताकतवर हल्कों के ऊपर भी तारी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये है कि अज़्म मुसम्मम किए हुए है कि मुल्क भर के अंदर कंट्रीवाइड प्रोटेस्ट करना है। और ग्रैंड जो ऑपोजिशन अलायंस है उसके सरबरा महमूद खान अचकजई के भी जो वारंट्स है आज ही इशू किए गए हैं। महमूद खान अचकजई के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा है, उस पर उनके वारंट जारी किए गए हैं और महमूद खान अचकजई के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है, नादका बंद किया जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत को उठाने का प्लान बन चुका है। वोटर्स सपोर्टर्स को एक बार फिर से डराया धमकाया जा रहा है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पायमाल किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में कोई वेव बनने से रोका जाए। गुज़श्ता रोज अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट दिया था, ऑल्दो मैं उस स्टेटमेंट से को बहुत ज्यादा इत्तफाक नहीं करता, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद पर कब्जे की बात की थी, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात की थी। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव साबित होगी ऐसी स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन फिर भी पीटीआई की सोच इस वक्त सामने आ रही है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि डू और डाई है, हतमी तौर पर अब एहतजाज करना है। कोई हाथ बढ़ाता है तो हाथ नहीं बढ़ाया जाएगा, बातचीत नहीं होगी, बातचीत करके देख ली, अब बात करने का कोई फायदा नहीं। और ये बात खान साहब ने ऑलरेडी बता दी है कि 8 फरवरी बेहतरीन मौका था कि जब बात हो सकती थी, 8 फरवरी के बाद अब बात नहीं हो सकती। और इमरान खान साहब का आज के दिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का आगाज किया तो एक मैसेज भी जारी किया गया है और उस मैसेज के अंदर भी फैशिज्म का जिक्र किया गया है, रियासती जबर का जिक्र किया गया और कहा गया है कि रियासती जबर की इन तमाम तर दीवारों को तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और तब तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक अपना हक वापस नहीं ले लिया जाता। और अली अमीन गंडापुर के साथ इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात के अंदर भी अल्टीमेटली एक कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ था, जिसके बाद ही अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यौम तासीस की तकरीब में इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया। हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान भी इस पे ऑन बोर्ड है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज ही के दिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए जो एस्टैब्लिशमेंट की सोच है या ताकतवर हल्कों की सोच है, वो सोच भी सामने रख दी है। मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का स्टेटमेंट जो आज खास तौर पे ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आज सुबह के व्लॉग के अंदर मैंने बताया था कि पार्टी सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ को दी जा रही है और वही हुआ। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तंजीमी इजलास बुलाया गया था, नवाज शरीफ की इंस्ट्रक्शंस पे बुलाया गया था और इस इजलास के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया टॉक की और बताया कि एक करारदाद मंजूर हुई है और उस करारदाद में यह फैसला किया गया है कि शहबाज शरीफ साहब से पार्टी सदारत लेके नवाज शरीफ को सौंपी जाएगी। यह बात तो उन्होंने सदारत की हद तक कर दी। मैं सेक्रेटरी जनरलशिप से मुतालिक भी आपको खबर दे रहा हूं कि सेक्रेटरी जनरल के लिए भी 2 नाम इस वक्त ज़ेरे गौर है। एक मुर्तजा जावेद अब्बासी का है
और दूसरा ख्वाजा साद रफीक का है। वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल इस वक्त एहसन इकबाल साहब है, लेकिन प्रिंसिपली क्योंकि एक उसूली मौक़िफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिया हुआ है और वो ये है कि हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं तो हुकूमत में करने के काम बहुत सारे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि हुकूमत में, इसलिए बतौर पार्टी सदर वो इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते, इसलिए सदारत का ओहदा लेके नवाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। तो सेक्रेटरी जनरल भी क्योंकि हुकूमत में है, एहसन इकबाल साहब भी हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो वहां पर भी जाहिर है उसको जस्टिफाई किया जाएगा क्योंकि वो मसरूफ है हुकूमती उमूर के अंदर, तो उनसे ओहदा लेके अब मुर्तजा जावेद अब्बासी को या ख्वाजा साद रफीक को दिया जाएगा। लेकिन ये भी खबर दुरुस्त साबित हो रही है कि नून लीग का वो कैंप जो नाराज कैंप है, नवाज शरीफ कैंप है, उसने ये फैसला कर लिया है कि पैरेलल एक मज़ाहमती बयानिया तरतीब देना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिवाइव करने की कोशिश करनी है। और उस खबर की तौसीक और तायद भी हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पैरेलल अब अपना होमवर्क शुरू कर दिया है और जो नवाज शरीफ का रिटर्न प्लान है वो प्लान किया जा रहा है। और जाहिर है इसके लिए ये बहुत जल्दी तो होने वाला नहीं है कि कंटेम्प्रेरी इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करके कोई बयानिया बनाया जा सके, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी खुद वजारत आला की कुर्सी पर विराजमान है, उनके भाई इस वक्त वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एक बयानिया बिल्ड किया जाएगा। उससे पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना मकसूद है कि जो तंजीमी सतह के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर लिया जाए, बेहतर कर लिया जाए, हाउस इन ऑर्डर हो और उसके बाद कोई बयानिया जो है वो अवाम के अंदर, अवाम के सामने रखा जाए। अभी एंटी जुडिशरी बयानिया हो सकता है, साबिका इस्टेब्लिशमेंट जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद शामिल है उनके अगेंस्ट बयानिया हो सकता है। और आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों से मुराद ये है कि पाक फौज के अंदर जो बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ और तब्दीलियां हो रही हैं, जो फील्ड सेट वहां जनरल आसिम मुनीर की जानिब से की जा रही है, जब एक्सटेंशन का मौका आन पहुंचेगा तो मुनासिब वक्त देख के, लोहा गर्म देख के जरब लगाई जाएगी। तो ये तो तय है कि जरब लगेगी और नवाज शरीफ साहब चैन से बैठने वाले नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आज ही ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने की है, उन्होंने जुमे को यानी आज के रोज इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मुसल्लह अफवाज की हिमायत से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में रुकावट डालने वाली तमाम दुश्मन कुव्वतों को नाकाम बना देंगे। रियासत के अलावा किसी गिरोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। अब इन पहले दो जुमलों के अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम है, बड़ा मैसेज है। इस हवाले से मैंने बताया था कि आरिफ हबीब साहब जो मुल्क के मारूफ सनतकार हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने आसिम मुनीर साहब से भी ये मुतालबा किया था कि आप इमरान खान से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि बाकी तमाम तर जमातें तो एक पेज पे हैं, मुत्तहिद हैं, एक ही पार्टी ऐसी है जो मुख्तलिफ चल रही है। तो आसिम मुनीर साहब इसमें भी अटल हैं। उन्होंने जब ये कह दिया कि रियासत के अलावा अब जाहिर है हमारे यहाँ तो इस्टेब्लिशमेंट ही रियासत है, हमारे यहाँ तो एग्जीक्यूटिव ही रियासत है, तो रियासत के अलावा किसी गिरोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। ही इज वेरी मच क्लियर अबाउट इट। फिर एपीपी के मुताबिक जो खबर रिपोर्ट हुई है वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फौज के सरबराह ने कहा कि हम सब पाकिस्तान की एक मुत्तहिद टीम है, इंशाल्लाह अवाम के ताउन और हिमायत से पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना और रुकावट डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। यानी अगर इस्लामाबाद पे किसी ने चढ़ाई की कोशिश या कब्जे की कोशिश की तो भगा दिया जाएगा। आज ही ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि फिर वो बतौर मुंतखब नुमाइंदे नहीं वापस जाएंगे। अगर अली अमीन गंडापुर बतौर चीफ मिनिस्टर केपी इस्लामाबाद के ऊपर कब्जे की कोशिश करेंगे, चढ़ाई करेंगे, तो फिर वापस वो बतौर चीफ मिनिस्टर केपी नहीं जाएंगे। तो मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रॉल्स पाकिस्तान और इसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से कौम की तवज्जो हटा नहीं सकते। उनके बकौल आज के दौर में माशी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क की आज़ादी मुमकिन नहीं, इसलिए पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को मुस्तरद करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर तवज्जो दें। एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया भी कह दिया है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान दारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।